अस्पताल की लापरवाही के कारण गई मासूम बच्चे की जान। आमिर बेग, जो पेशे से एक रिपोर्टर भी है, उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। 23 जून जब उनके पेट में दर्द होने लगा तो उन्होंने घर के पास स्थित शिफा हॉस्पिटल में उनको दिखाया। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर आरोही ने चेकअप के बाद कहा कि बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, जबकि बच्चे की डिलीवरी की तारीख डॉक्टरों द्वारा 15 अगस्त निर्धारित की गई थी। इस पूरी घटना की जानकारी आमिर बेग द्वारा आयोजित की गई 18 जुलाई को प्रेस वार्ता में बताई गई। जानिए क्या है पूरी घटना और उन्होंने क्या कहा। जी आमिर बेग जी, आपके साथ क्या घटना घटी है उसके बारे में बताएं आप। जी 23 जून की ये बात है। लगभग शाम के 7-8 बज रहे थे तो मेरी वाइफ़ का मेरे पास कॉल आता है कि उनके पेट में दर्द है। मेरी वाइफ़, आपको बता दूं कि प्रेग्नेंट थी और 7वां महीना चल रहा था। पूरा ट्रीटमेंट उसका महिला चिकित्सालय सांगनेरी गेट का चल रहा था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरी वाइफ़ के पेट में दर्द है, तो मैं उसको अपने घर से 2 मकान दूरी शिफा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर उनको ले गया। मेरी वहाँ पर मुलाकात डॉक्टर रूही से होती है। डॉक्टर रूही से बोला कि मैडम मेरी वाइफ़ के पेट में दर्द है तो आप इसको देख लीजिए। तो उन्होंने मेरी वाइफ़ का चेकअप किया। उन्होंने पूछा कि आपका ट्रीटमेंट कहाँ का चल रहा है और आप इसकी जाँचें लेकर आइए। तब मैं अपने घर से सारी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स जो भी जाँचें थी वो हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर रूही को मैंने दिखाया। उनके केबिन में हम बैठे। उन्होंने थोड़ी देर बाद में मुझसे कहा कि आप बाहर जाइए, मैं चेकअप करूँगी इनका। उनको चेकअप करने के बाद में मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि इनकी डिलीवरी होने वाली है आधे घंटे के अंदर। जब मैंने उनसे कहा कि मैडम सोनोग्राफी में 15 अगस्त 2023 की डेट है, आप ये देखिए मेरे पास 3 सोनोग्राफी है, तीनों सोनोग्राफी में एक ही डेट है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हम हैं, हमें ज़्यादा पता घटना है आपकी 15 अगस्त आप बता रहे हो, डिलीवरी का टाइम डॉक्टर ने दिया था, उसके कितने टाइम पहले ये डिलीवरी हुई आपकी? आप देखिए 23 अगस्त को जब मैं लेकर गया था तो उससे समथिंग 1.5 महीने का आपकी डिलीवरी का टाइम जो था आपने बताया कि 15 अगस्त था, और कितने दिन पहले आपकी डिलीवरी हुई शिफा हॉस्पिटल के अंदर आपकी वाइफ की? मैं 23 जून को अपनी वाइफ को शिफा हॉस्पिटल दिखाने लेकर गया था। तो समथिंग ये मान के चलिए 1.5 महीना, 1.5 से पौने 2 महीने थे। उस दरमियान उन्होंने कहा कि इनकी डिलीवरी होने वाली है। जब मैंने उनसे कहा कि मैडम मेरा घर पास ही है, मैं अपनी वाइफ को वहाँ ले जाता हूँ और जो सामान है वो लेकर आ जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, अभी डिलीवरी हो जाएगी, अगर आप लेकर गए तो बच्चे की जान को और माँ को दोनों को खतरा। मतलब इस तरीके से मुझे और मेरी वाइफ को डरा दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी उस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। एडमिट होने के बाद में 5 से 10 मिनट के बाद डॉक्टर रूही घर जाती है। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि मैडम आप तो कह रही थी अभी आधे घंटे में डिलीवरी हो जाएगी और आप घर जा रही हैं, तो फिर ऐसे में डिलीवरी कौन कराएगा? तो उन्होंने बोला मैं सुबह से हॉस्पिटल में हूँ, अगर मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है तो मैं इसलिए घर जा रही हूँ, अगर कुछ ही बात होती है तो यहाँ पर नर्स है तो वो मुझे कॉल कर देंगी। उसके बाद में डॉक्टर रूही घर चली जाती है। मेरी वाइफ़ को वहाँ एडमिट कर दिया। नर्स ने कई तो इंजेक्शन लगाए, दवाएँ दी और ड्रॉप लगाई। अब कौन कौन से लगाई, क्या लगाया, इसकी ना तो हमें कोई जानकारी दी, ना उन्होंने इसके बारे में हमें कुछ बताया। पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। आपने जो एडमिट कराया था उसका टाइम आपको ध्यान है? जी 8 से 8:30 बज रहे थे। और डिलीवरी कितने टाइम बाद हुई, कितनी देर? 24 जून 10:10 सुबह 10:10 पे डिलीवरी हुई। अच्छा, डॉक्टर तो आपसे कह रहे थे कि अगर रास्ते में लेके गए घर पास में ही तो डिलीवरी हो जाएगी, फिर एक दिन बाद डिलीवरी होती है। जी मैं डॉक्टर रूही से यही बोलता हूँ कि आप जा रही हैं, अगर आधे घंटे में आप बोल रहे हैं डिलीवरी होने की, तो फिर इसको संभालेगा कौन? पूरी रात सिलसिला, आप ये देखिए पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। मैंने नर्स से कई बार बोला कि आप मैडम को फ़ोन कीजिए, इनके दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो नर्स आती हैं, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ कभी इंजेक्शन लगा देती हैं, कभी कोई ड्रॉप चढ़ा देती हैं, कभी टेबलेट दे देती हैं। जब रात को 3:30 बजे मैं उनके पास दोबारा जाता हूँ नर्स को उठाने, तो वो उठ के आती हैं नींदों में, और 2 रुपये की एक मेगा स्पास टेबलेट, जो कि नॉर्मल आप मेडिकल स्टोर या कहीं से भी पता करेंगे तो नॉर्मल पेट दर्द की होती है, तो उस प्रसूता को वो टेबलेट देने आती हैं कि आप ये खा लो और आपका पेट दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन हमने वो टेबलेट न देते हुए भी फिर भी नर्स से बोला कि आप डॉक्टर को बुलाइए। पूरी रात सिलसिला यही चलता रहा। उन्होंने बोला मैडम आएंगी, अपने टाइम पे आएंगी, सुबह 11-12 बजे आएँ, 10 बजे आएँ, कोई टाइम फिक्स नहीं है मैडम के आने का। सुबह होती है 10 बजे मेरी वाइफ़ को
डिलीवरी रूम में लेकर जाया जाता है। सिर्फ एक अकेली नर्स मेरी वाइफ़ को डिलीवरी रूम में लेकर जाती है। जब उसे किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर एक भाई जी जो झाड़ू पोछा लगा रही थी, उनको डिलीवरी रूम में ले लेती हैं। 10:10 पे मेरी वाइफ़ ने मेरे एक लड़के को जन्म दिया। भाई जी बाहर आकर मुझसे बोलती हैं कि आपके लड़का हुआ है, मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरी पहले से ही 2 लड़कियां हैं और अल्लाह ने मुझे एक लड़की की खुशी से नवाजा। मैं और मेरी फैमिली हम काफ़ी खुश थे। मेरी वाइफ़ को डिलीवरी रूम से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नर्स ने मुझे मेरे बच्चे को नहीं दिखाया। 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी नर्स ने मेरे बच्चे को नहीं दिखाया। जब मैं खुद अंदर डिलीवरी रूम में गया तब वहाँ जाकर देखता हूँ कि बच्ची की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और वो लंबे लंबे सांस ले रहा है। जब मैंने नर्स से बोला तो उन्होंने बोला कि ये एक नॉर्मल बात है, बच्चों की ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तब मैंने उन्हें बताया कि मैडम मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, महिला चिकित्सालय में उनकी डिलीवरी हुई है, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। आप इसको देखिए और डॉक्टर रूही को फ़ोन कीजिए या डॉक्टर हारून को फ़ोन कीजिए, जो कि वहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर संतोष पारिक, डॉक्टर रूही गौर और डॉक्टर हारून। लेकिन उन्होंने किसी भी डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया और मुझसे बोलती हैं कि अगर आप कहें तो मैं एक बच्चों के वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर सलीम रज़ा, जो कि जेकेलॉन में बैठते हैं, उनकी 1000 रुपये फ़ीस है, तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो मैं उनको बुला लूँ। तब मैंने उनसे कहा मैंने ठीक है आप बुला लीजिए, मैं आपको 1000 रुपये दे देता हूँ। मैंने उनको 1000 रुपये कैश दिए। डॉक्टर सलीम रज़ा आते हैं, उन्होंने आकर जब बच्चे की सिचुएशन देखी तो उन्होंने शिफा हॉस्पिटल के लेटर पैड पर रेफ़र टू जेकेलॉन लिखा और तुरंत उसको रेफ़र करने के लिए डॉक्टर से बोला, जो कि नर्स हैं वहाँ पर, उनसे। डॉक्टर सलीम रज़ा ने ये कहा था कि आप एम्बुलेंस के अंदर जो ऑक्सीजन वाली हो उसमें लेकर जाना, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी किसी भी तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। आते वक्त मुझसे नर्स ने एक पेपर दिया कि आप इस पर साइन कर दीजिए कि मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। जब मैंने उस साइन लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे को ये सही सलामत यहाँ से लेकर जा रहा है। अगर रास्ते में बच्चे को कुछ होता है या इसके बाद कुछ होता है तो हॉस्पिटल प्रशासन की, हॉस्पिटल स्टाफ की या हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने उसे साइन करने से साफ मना कर दिया और अपने बच्चे को बाइक पर तुरंत जेकेलॉन ले गया। वहाँ जेकेलॉन ले जाने के बाद में इमरजेंसी में डॉक्टर मुझे कुछ चिल्लाता कि आप अपने बच्चे की सिचुएशन देखिए, आप एम्बुलेंस में नहीं ला सकते थे इसको। तब मैंने उनको पूरी बात बताई कि सर ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं थी। तो डॉक्टर ने तुरंत उसको आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। 24 जून की ये बात है। मैं 11:30 से 11:45 का टाइम था जब जेकेलॉन हॉस्पिटल पहुँचा। तब से लगातार 6 दिन तक मेरे बेटे ने काफ़ी सर्वाइव किया और 29 जून को सुबह 8 से 8:30 का टाइम था जब डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपका बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया है। 6 जुलाई को आमिर द्वारा शिफा हॉस्पिटल और डॉक्टर हारून, डॉक्टर रूही गौर के खिलाफ गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया। इसकी सारी तफ्तीश आपके हाथ में है, अभी तक कहाँ तक पहुँची? आमिर बेग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मेरे द्वारा अस्पताल में जाकर अस्पताल प्रशासन से उसकी पत्नी के इलाज व डिलीवरी व बच्चे के इलाज के संबंध में डॉक्यूमेंट्स की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की। वहाँ के अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। आरोपी डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। परिवादी को नोटिस दिया गया है कि अपनी पत्नी के इलाज और इलाज के दौरान जो कोई लापरवाही की गई हो, इलाज जिसका प्रॉपर करवाया गया, इलाज के संबंध में दस्तावेज पेश करें और जांच जारी है। जेकेलॉन बच्चे की मृत्यु 5 दिन बाद में जेकेलॉन हॉस्पिटल में होना ज्ञात हुआ है। जेकेलॉन हॉस्पिटल से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। समस्त रिकॉर्ड प्राप्त कर मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर मेडिकल बोर्ड से बच्चे की मृत्यु के कारणों और गर्भावस्था महिला के डिलीवरी के लापरवाही के कारणों की जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।